गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 9 फरवरी 2021 और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34। एक पदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान पद। जैसे कि बेटा हम पिछले अपने वर्कशीट में भी देख चुके हैं। वर्कशीट नंबर 33 में भी हम देख चुके हैं कि पद क्या होता है बेटा। जब कोई भी चर अपने गुणांकों के साथ मिलता है तो उससे हम क्या कहते हैं, वो एक पद बना रहा है। गुणांक जैसे समझ में ही आ रहा है बेटा, गुणांक क्या है, जिस अंक से हम उसको गुणा कर रहे हैं। तो चर जब अंकों से गुणा होता है तो उसको साथ मिलकर वो क्या बनता है, पद बनता है। एक पदी व्यंजक क्या है बेटा, जिस व्यंजक में सिर्फ एक पद होता है। द्विपदी जिस व्यंजक में दो पद होते हैं, और बहुपद जिस व्यंजक में दो से अधिक पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या दिया है वर्कशीट में बेटा, रिया और प्रिया दो जुड़वा आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थी। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया। दोनों बहनों ने एक साथ मिलकर केक काटा और अपने दोस्तों को कुछ रिटर्न गिफ्ट भेजे। उनकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारे पेन, पेंसिलें और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेटों की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। यानी बेटा अगर 2 रुपये की कीमत का पेन था तो उस पैकेट में 2 पेन थे, और अगर 4 रुपये की कीमत थी तो उस पैकेट में 4 पेन थे। इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी, और जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ उस पैकेट में थी। अब प्रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उस थैली में मिला दिए, और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैली में से उपहार देना आरंभ किया। तभी प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने कहा, ऐसा करते हैं, माना एक पेन की कीमत x, तो पेन की पैकेट की कीमत कितनी होगी, x², x की घात 2, क्योंकि बेटा एक पेन जो है उसकी कीमत x है और पैकेट में भी कितने पेन हैं, x, तो x गुणा x हो जाएगा x²। उसी प्रकार एक पेंसिल की कीमत y है और पैकेट में पेंसिल भी कितनी है, y, तो एक पैकेट की कीमत हो जाएगी y²। उसी तरह एक रबड़ की कीमत है z और पैकेट में भी z रबड़ है, इसलिए रबड़ की कीमत कितनी हो जाएगी, पूरे पैकेट की कीमत हो जाएगी z²। तो बेटा अब हमें इस टेबल को पूरा करना है। बच्चों के नाम हैं माला। माला को मिले 2 पैकेट पेन, 2 पेंसिलें, 3 पैकेट रबड़। तो 4 पैकेट पेन है बेटा। 4 पैकेट पेन यानी एक पैकेट पेन की कीमत क्या है, x², तो 4 पैकेट की हो गई 4x²। 2 पेंसिलें हैं तो 2y, और 3 पैकेट रबड़ हैं तो 3z², क्योंकि एक पैकेट की कीमत क्या थी, z²। अब हमें बताना है पद का प्रकार क्या है। बेटा हमें इसमें दिख रहा है कि 3 पद हैं, तो अभी हमने पढ़ा था जिस व्यंजक में 2 से ज़्यादा पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद व्यंजक कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद व्यंजक। इसी प्रकार श्वेता को क्या मिल रहा है बेटा, 4 पैकेट पेंसिलों में से 2 पेंसिल कम मिल रही हैं, तो 4 पैकेट पेंसिल कितनी हो गई, 4y² और -2y। ये इसमें 2 पद हैं तो ये क्या हो गया, द्विपदी हो गया। इसी प्रकार पूजा को कितने पेन मिल रहे हैं बेटा, 3 पेन मिले, 5 पेंसिलें मिली और 6 रबड़े, तो 3 पेन यानी 3x, 5 पेंसिल 5y हो गया और प्लस 6z, और 3 पद हैं इसलिए ये भी क्या है, बहुपद है। गीता को मिल रहे हैं 2 पैकेट पेन, तो 2x² हो गया बेटा, 3 पेन हो गया 3x और 5 रबड़ हो गया 5z। 3 पद हैं तो ये भी बहुपद है बेटा। विकास को मिले 3 पैकेट पेंसिलें। एक पैकेट हमें पता है, एक पैकेट पेंसिलें क्या है, y², तो 3 पैकेट हो गई 3y², और सिर्फ एक पद है इसलिए ये एक पदी है। शाम को मिल रहे हैं 5 पैकेट रबड़। एक पैकेट रबड़ क्या था बेटा, z², तो 5 पैकेट कितने हो गए, 5z²। इसमें भी सिर्फ एक पद है इसलिए ये भी क्या है, एक पदी है। इसी प्रकार दीपक को मिल रहे हैं 9 पेंसिलें, 3 पैकेट रबड़ें, तो 9 पेंसिलें बेटा, एक पेंसिल क्या है y, तो 9 पेंसिलें हो गई 9y, और 3 पैकेट रबड़ कितनी हो गए, 3z²। इसमें 2 पद हैं इसलिए क्या है बेटा, द्विपदी है। अब बेटा हम 2 चीज़ें और देखते हैं, समान पद और असमान पद। समान पद वो होते हैं बेटा जिन पदों में चर एक जैसे होते हैं। चर हम क्या होते हैं बेटा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं,
जिनका मान कुछ भी हो सकता है, जो बदलते हैं वो वेरिएबल हैं, चर हैं। जैसे इस टेबल से हम देख सकते हैं बेटा 4x² है, फिर 2x² है। इनमें जो चर है एक जैसा है, x² दोनों में चर है, तो ये समान पद हैं। इसी प्रकार 2y और 5y, इनमें भी चर y है दोनों में, इसलिए बेटा ये भी समान पद हैं। इसी प्रकार असमान पद कौन से होते हैं बेटा? जिन पदों में चर एक जैसे नहीं होते हैं उन्हें हम असमान पद कहते हैं। जैसे 4x² और 2y, यहाँ पे चर क्या है? x² और यहाँ पे y है, दोनों के चर अलग अलग हैं, इसलिए असमान पद हैं। इसी प्रकार 2y और 3z², क्योंकि दोनों के चर अलग अलग हैं तो ये भी असमान पद हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त तालिका में से 5 उदाहरण समान एवं असमान पदों के बताएं। तो बेटा 5 उदाहरण हमें करने हैं। तो जैसे पहला हम देख सकते हैं बेटा कि हम 4x² लिख दें और साथ में x² का दूसरा पद है 2x²। तो पहला हमारा हो गया 4x² और 2x²। इसी प्रकार बेटा हम और कौन सा लिख सकते हैं? 2y है और -2y है, तो हमने दूसरा पद अपना लिख लिया 2y और -2y। इसी प्रकार बेटा आप 5 समान पद लिखोगे, ऐसे पद लिखोगे जिनमें जो चर है वो समान है, तो वो समान पद हो जाएंगे। 5 हमें असमान पद लिखने हैं, तो असमान पद लिखना तो बेटा और इजी है, कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे हम एक 2y ले लें और साथ में हमने 3x ले लिया, 2y ले लिया और 3x ले लिया, तो 2y और 3x कैसे हो गए? असमान पद हो गए। इसी प्रकार हम कोई दूसरा ले लें जिनके चर अलग अलग हों, जैसे 3z² और -2y। यहाँ पे चर क्या है? z² है और यहाँ पे y है, दोनों के चर अलग अलग हैं, इसलिए ये भी असमान पद हो गया। तो हमने दूसरा क्या लिख लिया बेटा? 3z² -2y। ये भी क्या है हमारा? 3z² -2y, ये भी क्या है? असमान पद हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विकास ने प्रिया और रिया प्रत्येक को उपहार स्वरूप ₹51 दिए, क्या यह भी एक बहुपद है? अब बेटा ये तो हमें सोचना पड़ेगा बहुपद है कि नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? बहुपद यानी जिसमें अनेक पद होंगे, तो अभी हम इसका आंसर बेटा बाद में देते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? अब हमें सोचना पड़ेगा बेटा ये भी कि हम लिख सकते हैं कि नहीं। फिर कह रहा है यदि लिखा जा सकता है तो कैसे? क्या बेटा मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि मैंने 51 लिखा, बहुपद यानी जिसमें अनेक पद हों, 2 से अधिक, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ बेटा 0x + 2y प्लस 0y। 0 से ये मैं गुणा कर रहे हैं, गुणांक हम हर बार 0 रख रहे हैं ताकि ये हमारा 0 हो जाए। अब बेटा देखिए इसमें हमने क्या किया? 51 + 0x + 0y, ये हमने इस तरह से इसको बना दिया है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी 51 ही आएगा बेटा, लेकिन इसमें पद कितने हो गए हैं? 3, तो हमने इसे इस तरह से लिख दिया, यानी हम इसे 51 को बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या यह एक बहुपद का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। क्या इसे बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ, हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने नीचे लिख के देखा है बेटा कि ये बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें जो हमें पद दिया है वो तो हमने उसी प्रकार लिख दिया और बाकी पदों को हमने गुणांक 0 बना के लिख दिया ताकि वो 0 हो जाए। तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर को बहुपद के रूप में लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉलिनोमियल। ओके, सभी बच्चे इस वर्कशीट को ध्यान से करेंगे बेटा और करके अपने टीचर को सेंड कर देंगे, अपने सब्जेक्ट टीचर को पूरी वर्कशीट करके ध्यान से सेंड कर देंगे। और बेटा ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कोरोना में, कोविड-19 में बेटा मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलेंगे और 2 गज की दूरी का ख्याल रखेंगे, हाथों को बार बार धोते रहेंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे। थैंक यू।